आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ ही साथ न्यूट्रॉन के बारे में बेसिक क्लास से जान रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बाहर बंद वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते रहता है। तो हमारे पास कोई भी जो पदार्थ है उसे हम कहते हैं कि वह पदार्थ है या फिर परमाणु वो उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास आवेश नहीं है। आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप जान रहे हैं ये भी आवेश होते हैं। अगर हम यह कहें कि हमारे पास कोई भी जो पदार्थ या परमाणु है वो उदासीन है, उदासीन से सीधा सा मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होंगे। उन पदार्थों को हम कहते हैं कि वे जो है वो उदासीन है या फिर आवेशहीन है। आवेशहीन का आप यह मतलब कभी भी मत समझिएगा कि उसके पास कोई भी आवेश ही नहीं है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो प्रोटॉन है, यह संभव नहीं है। अगर हम किसी भी बाह्य विधि द्वारा वो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, आप ऊर्जा किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, तो किसी भी बाह्य विधि द्वारा अगर हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु से निकाल लें या फिर उस परमाणु में लाकर कहीं से दे दें तो वो जो हमारा परमाणु होगा वो आवेशित हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास सोडियम का एग्जाम्पल लिया गया है। जो हमारा सोडियम है आप जानते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतना ही उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसमें जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इसका जो सबसे आखिरी का इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हमने बाहर से इसको एनर्जी दिया और यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जैसे ही चला जाएगा तो यह जो सोडियम हमारा पहले Na था वो अब सोडियम आयन बन गया, Na+ हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें से निकला ये तुरंत धनावेशित परमाणु हो गया, धनायन का निर्माण कर लिया। उसी तरीके से क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कहीं से मिल जाए तो पहले जो क्लोरीन उदासीन परमाणु था अब वही क्लोरीन आयन हो जाएगा और इसके ऊपर ऋण आयन आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है आवेशों के लिए, उसका सीधा सा कहने का मतलब यही है कि हमारे पास चाहे कोई परमाणु हो या फिर पदार्थ हो उसके ऊपर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, उसमें प्रोटॉन का कोई योगदान नहीं होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, जो भी काम होगा वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होगा। इलेक्ट्रॉनों के आने जाने के कारण ही उस पदार्थ या परमाणु पर आवेश आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी परमाणु या पदार्थ पर तो हम कहेंगे कि वह जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में अधिक हो गई तो वो आपका धनावेशित परमाणु हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ने बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया था तो अभी नाभिक में उसके पास केवल 17 ही प्रोटॉन थे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उसके बाह्य कक्षाओं में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण वह जो है वो ऋणावेशित परमाणु हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आवेशों का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत समझ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।